दोस्तों, हाथ सिंदूर। आज भारत ने उस माँ और बहनों की सिंदूर की लाज रख ली है। जिस ढंग से हमारे सेना ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए और जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान पर अपनी मिसाइलों से जो हमला किया है, और उस हमले में जो आप तमाम चैनलों पर भी देख रहे होंगे, और सटीक जो निशाना किया गया है, और कोई भी नागरिक या पाकिस्तान की सेना को हताहत किए बगैर और उन आतंकवादी ठिकानों पर जो है हमला किया गया है, उसे जितना तारीफ किया जाए कम है। और जिस कूटनीति को भी सहारा लिया है वह भी सराहनीय है, और शायद यह पहली बार हुआ है क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट है। और विपक्ष का भी जिस ढंग से प्रतिक्रियाएं आई, और वह प्रतिक्रिया पूरा देश ने भी सराहा, और प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दी गई कि आप उचित निर्णय लें। और प्रधानमंत्री ने भी सेना को खुली छूट दे दी, जैसे हमेशा होते रहा। और सेना अपनी तमाम जानकारियों के आधार पर वह ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दे दिया है, जिससे पूरा देश भी देख रहा है और पूरे विश्व बिरादरी को भी यह संदेश दिया गया है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि कोई हमारे भारत पर आंख तरेरेगा तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और उसी का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, जो यह कार्रवाई 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में हुई है, और उसके बाद हमारे तमाम सेना के बहादुर सैनिक अपने अपने मिशन पर लग चुके हैं, और साफ संदेश दिया जा रहा है कि पाकिस्तान यदि युद्ध की हिमाकत किया तो हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। और पाकिस्तान सहमा भी है, फिर भी हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह पाकिस्तान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको आतंकवादी भी आज़ादी के लड़ाके लगते हैं, और इसलिए उनका वो प्रोत्साहन देते हैं। और उनके जो तमाम आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले लोग हैं, उसमें एक अजहर मसूद भी है। वही अजहर मसूद जो भारत में आतंक का नेता बना हुआ है, और उसके जिस घर पर ठिकाना किया गया है, और उसके घर के 10 लोग को हमारी सैनिकों की कार्रवाई में मारे गए हैं, और उससे अजहर भी घबरा गया है। और वह उसका बयान जिस ढंग से दिखाया जा रहा है कि वह बोल रहा है कि इन लोगों के साथ मैं भी मर गया रहता तो अच्छा होता। ये होता है पराक्रम, जो हमारी सेना ने उस दुर्दांत आतंकी को भी घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, और वह आज अपनी जान का भीख मांग रहा होगा, चाहे जहां भी होगा। और इसीलिए ये भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं वह कहीं ना कहीं बंकरों में छिप चुके हैं, लेकिन
भारत उनको उस जमीन को खोद करके बाहर निकाल लेगा। और उतना हमारा सेना सक्षम है। और विपक्ष में जो राहुल गांधी और मोदी जी की जो बीच में कल की जो बहुत सी बैठकें हुई थी, वह भी कहीं ना कहीं इसी, जहां पर भारत के सीजीआई, भारत के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की मीटिंगें हो रही हो, वह कोई अन्य बातों के लिए नहीं हो रही होगी, क्योंकि यही तीन शक्तियां हैं जो भारत के लोकतंत्र और भारत की खूबसूरती को निखारने के काम आता है। और आज जिस ढंग से सेना के अधिकारियों में अपना पक्ष रखा और अब जो प्रेस वार्ता किया है, वह भी दृश्य पूरा विश्व देख रहा होगा। खास करके मुस्लिम बिरादरी तो जरूर, उन्हें अब सोचना होगा कि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है, वह आतंकियों का राष्ट्र बन चुका है। और यदि उस पर और भी कठोर कार्रवाई हो तब भी हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। यह संदेश जरूर हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में भी पहुंचा होगा। लेकिन अब यदि पाकिस्तान अमन और शांति का दूत बनना चाहता है तो उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। यदि वहाँ के राजनेताओं में जरा सा भी शर्म बची होगी तो अपने यहाँ से आतंकवाद के तमाम अड्डों को उनको खुद खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई विश्व बिरादरी नहीं चाहता है कि किसी का जान जाए। और यदि आप उसका पोषक बने हुए हैं, जिसे पूरा विश्व थू-थू करता है, वह शायद अब सबक लेते हुए कठोर कार्रवाई इस दिशा में करेंगे, या यदि उन्हें अशांति चाहिए तो भारत सीमा पर गरज रहा है, वह भी आजमा करके देखें। इसी के साथ जय हिंद।